हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। मैं हूं अंजलि तिवारी और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए टेक्सटाइल से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आ जाइए सभी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए और सभी इसका लाभ उठा सकें। तो आज शुरुआत करेंगे हमारा टॉपिक होगा फाइबर यानी तंतु। क्या है तंतु, इसका ऐतिहासिक विकास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो स्टार्ट करते हैं हम। तंतु यानी फाइबर मतलब कताई क्रिया या ऐंठन वाला तंतु जो एक रेशीय होता है। धागा यानी यार्न यानी बुना हुआ नीटेड, इसमें कई लेयर ऐंठन दे दी जाती है तो वो धागा बन जाता है। वस्त्र फैब्रिक यानी कि कई रेशों को मिला करके जो कपड़ा बुना जाता है, तैयार कर दिया जाता है, पहनने लायक हो जाता है, वो वस्त्र फैब्रिक कहलाता है। टेक्सटाइल से संबंधित बुक जो है वो किसने लिखी थी? टेक्सटाइल्स ऑर्गन्स टू यूजेस बुक किसने लिखी थी? डॉक्टर जूलस लैब्रेथी ने। किसने लिखी थी? डॉक्टर जूलस लैब्रेथी ने। वस्त्र विज्ञान का अर्थ, वस्त्र विज्ञान का अर्थ होता है बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र। वस्त्र विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई थी? ठीक है, आ जाइए सभी लोग। तो वस्त्र विज्ञान का अर्थ होता है बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए कैसे, आपको नेट में पूछ लेता है सीक्वेंस लगाने के लिए, टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से पूछ लेता है कि तंतु फाइबर यानी आप या यार्न क्या है, या सीक्वेंस लगाने को दे देगा। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तंतु और सूत में, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको बता देती हूँ। तंतु यानी फाइबर, सूत यानी धागा ऐंठन दिया हुआ तो उसको बोलते हैं यार्न, यानी वस्त्र फैब्रिक पहनने योग्य वस्त्र मतलब टेक्सटाइल तैयार किया हुआ कपड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य कांग्रेस ने 3 मार्च 1960 को वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम की शुरुआत की थी। कब की थी? 3 मार्च 1960 को वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम की शुरुआत कर दी थी। वस्त्र तो कई प्रकार के होते हैं, मार्केट में कई प्रकार से मिलते हैं, आजकल तो बहुत सारे फैब्रिक बनने लगे हैं, लेकिन इसका पहले इतना योगदान नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी 20वीं सदी में। वस्त्र उत्पादन कला और रेशों का जो निर्माण हुआ था उसमें क्रांति आई थी नई, वो 20वीं शताब्दी में थी। इससे पहले लोग पहनते थे। शुरुआत तो पहले कैसे हुई थी? लोग छाल से बने, पत्तों से बने कपड़े पहनते थे, फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई, रेशा ढूंढे गए और लोगों ने उनको पहनना शुरू किया। तो आजकल तो रासायनिक प्रक्रियाओं, मानव कृत्रिम रूप से भी कई प्रकार के फैब्रिक बनाए जाने लगे हैं जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, रेशे के प्रकार, रेशे के मुख्य 2 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कौन कौन से प्राकृतिक होते हैं? जो हमें प्राकृतिक नेचुरल हमारी प्रकृति से मिलते हैं, और कृत्रिम जो हम मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, वानस्पतिक रेशे के प्रकार निम्न हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे, प्राणिज रेशे और खनिज रेशे। कौन कौन से होते हैं? प्राणिज रेशे, प्राकृतिक रेशे और खनिज रेशे। देख लेते हैं। प्राकृतिक रेशे में कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत कौन आते हैं? बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे। बीज वाले रेशे यानी कि कपास, जो कि हमें बीज से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास का पोग, दूब की घास। ठीक है, और तने वाले तंतु होते हैं जो वो होते हैं लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला, कोयर, ये सब हमें तने वाले तंतु से मिलते हैं, यानी कि स्टेम फाइबर कहलाते हैं। पत्ते वाले तंतु होते हैं लीव्स फाइबर, पीना, सीसल, अवाका, नारियल, जटा। कौन कौन से होते हैं? पीनल, सीसा, अवाका, नारियल, जटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्राणिज रेशे, प्राणिज रेशे होते हैं 2, रेशम और ऊन। रेशम प्राप्त होता है हमें बॉम्बैक्स मोरी शहतूत के पत्ते खाने वाले कीड़े से, और ऊन हमें मिलती है बकरी, ऊंट आदि जानवरों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे क्या है? कृत्रिम रेशे जो मानवों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि संश्लेषित या रासायनिक, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस, कुप्रोमोनियम। ठीक है, इसके अंतर्गत संश्लेषित या रासायनिक तंतु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? नायलॉन, डेक्रोन, ऑर्लोन, एक्रिलोन, केसलोन, जेफ्रॉन, फाइबरग्लास, टेरिलीन, डर्बन, सारन, डायनील, वेलर, फाइबरग्लास, ये सभी संश्लेषित या रासायनिक तंतु हैं। मानवकृत तंतु के अंतर्गत आता है रेयॉन, रेयॉन, ठीक है, पॉलिस्टर, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज तंतु, खनिज तंतु के अंतर्गत कौन कौन से तंतु होते हैं? मिनरल फाइबर, सोना, चांदी, एस्बेस्टस, है ना। इनका ज़्यादातर प्रयोग होता है लेस बनाने के लिए। अच्छा, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, रासायनिक तंतु ताप के क्या होते हैं? तो यहाँ रासायनिक तंतु ताप के कुचालक होते हैं। जितने भी रासायनिक तंतु होते हैं वो सभी ताप के कुचालक होते हैं, और जितने भी सेल्यूलोज तंतु होते हैं वो ताप के सुचालक होते हैं। आप ये रखिए तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशों का राजा किसको कहते हैं? रेशों का राजा कपास को कहते हैं। वस्त्रों का राजा किसको कहते हैं? रेशम को कहते हैं। वस्त्रों की रेशों की रानी कौन है? रेशम। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।